अब आगे। गुड मॉर्निंग वाइफी। डॉक्टर के वार्ड से बाहर जाने के बाद कबीर काकुन के पास जाकर बहुत ही प्यार से उसे विश करता है और फिर उसके बाद कबीर काकुन के गालों को चूम लेता है। कबीर के ऐसा करते ही काकुन की आंखें बड़ी बही हो जाती है। कबीर काकुन के रिएक्शन को देख मुस्कुराते हुए वहां से सीधे वॉशरूम में चला जाता है। वही काकुन हैरानी से कबीर की तरफ देखती रह जाती है। ये थे इंसान कभी नहीं सुधर सकते। मैंने कहा मुझसे दूर रहिए, लेकिन फिर भी मेरे पास आने का एक भी मौका नहीं छोड़ते। लेकिन मैं भी इस बार इस नकली प्यार के जाल में नहीं फंसने वाली। अब मैंने भी इन्हें सही सबक नहीं सिखाया तो मेरा नाम भी काकुन नहीं। कबीर को मुस्कुराकर वहां से जाने पर काकुन अपने दांत पीसते हुए खुद से बोली। कुछ देर बाद कबीर सोफे पर बैठकर अपने लैपटॉप में कुछ जरूरी काम कर रहा था। बड़ी बेड पर बैठी काकुन आंखों में उसे घूर कर देखे जा रही थी, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले कबीर ने जबरदस्ती उसे पूरा एक बाउल दलिया खिलाया था, जो कि उसका बिल्कुल भी खाने का मन नहीं था। उसे कुछ चटपटा खाने का मन कर रहा था, लेकिन अभी हॉस्पिटल में डॉक्टर ने उसे सिंपल खाना खाने के लिए कहा था और कबीर ने उसे कहा था कि दलिया खाने के बाद ये खुद उसे कुछ चटपटा खिलाएगा। लेकिन दलिया खिलाने के बाद कबीर ने उसे कुछ भी चटपटा खाने से बिल्कुल ही मना कर दिया और वह अपनी बात से पूरी तरह से मुकर गया, जिस कारण वह कबीर को गुस्से से उसे खा जाने वाली नज़रों से घूर कर देखे जा रही थी। वही कबीर जो कि लैपटॉप पर काम कर रहा था, उसे अच्छी तरह से पता था कि काकुन उसे घूर कर देख रही है, लेकिन फिर भी वह उसे पूरी तरह से काकुन को इग्नोर कर अपना पूरा ध्यान लैपटॉप में लगाया हुआ था। इसलिए काकुन को कबीर पर और भी ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। वह गुस्से में कभी वही टेबल पर रखे सामान को पटकती तो कभी बेड पर अपने हाथ को पटकती, पर जैसे ही काकुन ने बेड पर अपना हाथ पटका, हाथ में पहले से चोट लगे होने के कारण उसे अपने हाथ में बहुत तेज से दर्द हुआ और उसके मुंह से एक आह निकल गई। काकुन के मुंह से आह सुनते ही कबीर घबरा गया और तुरंत सोफे पर से उठकर काकुन के पास चला गया। दिखाओ, मुझे ज़्यादा चोट तो नहीं आई है तुम्हें? तुम बिल्कुल भी अपना ध्यान नहीं रखती, हमेशा बच्चों जैसी लापरवाही करती रहती हो। कबीर ने हल्के गुस्से से काकुन को डांटते हुए उसके हाथों को पकड़कर जहां चोट लगी थी वहां पर सहलाने लगा। काकुन तो बस कबीर को देखे जा रही थी। वो यही सोच रही थी कि ये जो अभी कबीर को देख रही है, ये सच है या सिर्फ उसकी आंखों का धोखा, क्योंकि यह चाह कर भी कबीर पर विश्वास नहीं कर पा रही थी। मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ ज़्यादा चोट नहीं आई है और मैं अपना ध्यान खुद रख सकती हूँ। काकुन ने एक झटके में अपने हाथ को कबीर के हाथों से छुड़ाया और उसकी तरफ बिना देखे हुए उससे कहा। काकुन का इस तरह से नज़र फेरना कबीर को दिल ही दिल में बहुत बुरा लग रहा था। काकुन के इस तरह से अपने हाथ खींचने से कबीर को अपने हाथों में कुछ खालीपन सा महसूस होने लगा, लेकिन वह जानता था कि काकुन इतनी जल्दी उसे नहीं माफ़ करने वाली। पर कबीर ने भी सोच लिया था कि वह इतनी जल्दी हार नहीं मानने वाला। यह अपनी पूरी कोशिश करेगा काकुन के दिल में फिर से अपने लिए जगह बनाने की। कबीर अभी भी काकुन के पास ही था। काकुन को बहुत ही ज़्यादा घबराहट सी हो रही थी। ये खुद को कबीर से दूर करना चाह रही थी। वहीं कबीर था कि ये काकुन से दूर जाना ही नहीं चाह रहा था। तभी कबीर का मोबाइल बजा। कबीर के मोबाइल बजने से काकुन ने चैन की सांस ली। कबीर को तो ऐसे अचानक फ़ोन आने से बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आया, लेकिन फिर भी उसने मोबाइल निकालकर उसे चेक किया और स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबर को देख उसकी आंखें छोटी हो गई। हाँ बोलो, अगर कोई इम्पोर्टेंट बात नहीं हुई तो मैं आज तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला। ये समझ लो कि तब तुम्हारा आज आखिरी दिन होगा। कबीर ने कॉल पिक करते ही अपने कोल्ड वॉइस में कहा। फ़ोन पर दूसरी साइड पर कबीर का असिस्टेंट रोहित अपने बॉस की गुस्से से भरी आवाज़ सुनकर हर से कांपने लगा। उसके माथे पर पसीना उभरा आए। वह समझ गया कि अभी कॉल करके उसने अपने बॉस के बहुत ही इम्पोर्टेंट टाइम को ख़राब कर दिया है। फिर भी उसने हिम्मत बनाकर अपने बॉस से कुछ कहा, जिसे सुनकर कबीर की आंखें गुस्से से लाल हो गई और उसके हाथों की मुट्ठी बन गई। हाथों की कसकर मुट्ठी बनाने के कारण उसके हाथों की नसें उभर आई। टू बी कंटिन्यूड। मेरी स्टोरी को लाइक, कमेंट्स और अपने रिव्यू देना ना भूले। पल्स मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। बाय बाय।